हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको सोलेनॉइड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ये किस चैप्टर का है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर। सोलेनॉइड सोलेनॉइड के एंड पॉइंट से पी पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर यहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो एंड पॉइंट ये थीटा 1 एंगल बनाता है और नेक्स्ट एंड पॉइंट ये थीटा 2 एंगल बनाता है। तो मिड पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। L लेंथ होता है सोलेनॉइड का। तो ये जनरल फॉर्मूला है सोलेनॉइड के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का। तो फॉर इनफाइनाइट लेंथ, अगर सोलेनॉइड इनफाइनाइट लेंथ का है तो उस कंडीशन में थीटा 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, थीटा 2 0 हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, cos 0 1 तो 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो म्यू नॉट एन आई हो जाएगी। आई करंट होता है। एट एंड पॉइंट, अगर आपको सोलेनॉइड के इस एंड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? थीटा 1 को 0 डिग्री लेंगे, थीटा 2 को 90 डिग्री लेंगे। तो ये हो जाएगा बी एंड म्यू नॉट एन आई बाई 2 एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है फॉर द सोलेनॉइड शोन इन फिगर। ये फिगर है। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज, तो इसमें क्या है? इस एंड से थीटा 1 की वैल्यू 30 डिग्री और थीटा 2 की वैल्यू है 60 डिग्री। तो इसमें पुट कर देंगे थीटा 1 30 डिग्री पुट करेंगे, थीटा 2 60 डिग्री पुट करेंगे। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 कॉमन ले लेंगे तो 1/4 म्यू नॉट एन आई √3 + 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम। 500 turns are closely wound on a solenoid of length 50 centimeter if the radius of solenoid is 2 centimeter and 5 ampere current is passed through it, the intensity of magnetic field at the center of solenoid will be। तो ये सेंटर ऑफ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो म्यू नॉट एन आई होता है। ये फॉर्मूला है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का सोलेनॉइड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई। एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इससे हम लोग फाइंड कर लेंगे तो वैल्यू 6.28 × 10⁻³ टेस्ला और वेबर पर मीटर, ये आएगा आंसर। अब नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड जब कोई चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से किसी एंगल पर, थीटा एंगल पर मोशन करता है तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है? F इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उसका मैग्नीट्यूड, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं F वेक्टर इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो F वेक्टर और V वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। F वेक्टर और B वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर थीटा, अगर जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है v वेलोसिटी से, तो थीटा एंगल 0 हो जाएगा v और b के बीच में, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर 90 डिग्री एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा और उसकी वैल्यू होगी QVB। अब इसमें इससे रिलेटेड एक केस है, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है। अब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो वो गोल गोल घूमेगा। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड v वेलोसिटी से मोशन करेगा तो वो गोल गोल घूमेगा और उसका रेडियस r इक्वल टू mv/qb होगा। m मास होता है, v वेलोसिटी, q चार्ज, b मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम mv को ये लीनियर मोमेंटम है उसका पार्टिकल का, तो p इक्वल टू
√2m के भी लिख सकते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म में रेडियस का फॉर्मूला ये हो जाएगा R = √2m_K/qb। थर्ड पॉइंट, if charge particle is accelerate by potential v volt, तो उस कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी वो qv हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की जगह qv पुट करेंगे तो R = √2m_qv/qb। अब इसी से रिलेटेड इसमें क्या है, qm होता है स्पेसिफिक चार्ज, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T = πm/qb। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर such that all make circle of same radius, calculate ratio of their kinetic energy। जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल तीनों को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जस्ट परपेंडिकुलर मोशन कराते हैं, तो रेडियस में अगर रेडियस सेम है तो काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी q²m। तो प्रोटॉन के लिए e²m हो जाएगा, न्यूट्रॉन के लिए e²2m हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल के लिए 4e²4m हो जाएगा। तो ये रेशियो हो जाएगा 2:1:2। थैंक यू।